आज का जो विषय है वो ऐसा विषय है कि जिस पे कम बोला जाए और काम बहुत किया जाए, खून पसीना दिया जाएगा। ये एक ऐसा विषय है जिस पे हमें काम करना है। यहाँ पर मौजूद आदरणीय पीसीबी साहब, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर चेयरपर्सन कविता जैन जी, फाइनेंस मेंबर रचना काद्यान जी, बड़े भाई विमल चौधरी जी, कैंट बोर्ड के सीईओ साहब श्री पुष्पेंद्र सिंह जी, कैंटोनमेंट बोर्ड के परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ, कैंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सिंग सपोर्ट स्टाफ, सभी स्कूलों के कैंटोनमेंट बोर्ड, सिल्वर ओक, कृपा स्कूल के प्रधानाचार्य, टीचर्स, बच्चे और यहाँ पर आए हुए इस पावन अभियान के लिए भाई और बहनों। समय थोड़ा कम है क्योंकि मेरे को पता है 9:30 बजे प्रधानमंत्री जी का पूरे देश को संबोधन है और सीईओ साहब ने यहाँ टीवी स्क्रीन भी लगाई हुई है। प्रधानमंत्री जी के जो विचार हैं अभी आपको सुनने को मिलेंगे। उससे पहले मैं ज़्यादा ना समय लेते हुए सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा कि स्वच्छता अभियान का विषय ऐसा है जिससे आप भली भांति परिचित हो। ये कोई विषय आपके लिए नया नहीं है। आज कैंटोनमेंट बोर्ड की रैंकिंग जो पहले पायदान पे है वो इस स्वच्छता के लिए ही है। इस स्वच्छता के लिए जो आपने प्रयास किया है, निरंतर प्रयास करते आ रहे हो और जो आपने अपना कठिन परिश्रम करते हुए खून पसीना दिया है, उसी की वजह से दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड आज नंबर 1 पायदान पे है। मैं चाहता हूँ जोर से तालियां दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए बजाई जाए। प्रधानमंत्री जी ने, जैसा अभी आज के एंकर मैडम ने बताया कि पिछले 15 अगस्त 2014 से इस अभियान को गति दी थी। प्रधानमंत्री जी ने जब गति दी तो ये सपना बहुत पुराना है। महात्मा जी का सपना था क्विट इंडिया और क्लीन इंडिया। क्विट इंडिया अंग्रेज चले गए और क्लीन इंडिया का सपना हम सब लोगों के आगे आज भी सपना ऐसे ही खड़ा है। इस सपने को हमें साकार करना है। अगर आप अपने सामने देखेंगे तो ये बोर्ड है जो स्वच्छता अभियान का लगा है। कई लोगों को नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ। जब प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को गति दी थी तो ये बोला गया था कि जब इस स्वच्छता अभियान की पहली होर्डिंग लगेगी तो उसमें लोगो क्या होगा, कैसे इस अभियान को हम लोगों तक समझाएंगे। अभी बीच में मैंने प्रियंका चौधरी जी को देखा, ये भी अभी ज्वाइन करी है। इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं प्रोग्राम में। नंद किशोर जी भी हमारे बीच शामिल हो गए हैं, इनका स्वागत करता हूं। तो हजारों सैकड़ों लोगों ने ये लोगो पीएमओ ऑफिस में भेजा और कई लोगोस को चेक करने के बाद ये वाला लोगो जो आप महात्मा गांधी जी की आंखें देख रहे हो, ये लोगो फाइनली जाके अप्रूव हुआ। वो इस सेंस में कि जो महात्मा गांधी जी ने सपना तब लिया था, आज भी वो उन्हीं आंखों से आपको देख रहे हैं। आप स्वच्छता के लिए क्या काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो और क्या करने जा रहे हो। महाराष्ट्र के आनंद भाई हैं जिन्होंने इस लोगो को बनाया था और फाइनली ये लोगो सेलेक्ट होने के बाद जनता के बीच लाया गया। आज अभी इस बाकी सब मेंबर्स के आप लोगों के संबोधन के बाद हम ग्राउंड पे जाएंगे। मेरी आप सबसे ये विनती है, स्वच्छता और स्वस्थता ये कोई एक दिन का विषय नहीं है या 15 दिन जो अभी पखवाड़ा चलेगा। ये निरंतर प्रयास से अचीव करेंगे। अगले साल महात्मा गांधी जी का 150 जन्मदिवस वर्षगांठ मनाई जाएगी। अभी से करे हुए प्रयास हम उनको तोहफा देंगे अगले जन्म दिवस पे। यही मैं आप सब लोगों से आशा करता हूँ। इस प्रोग्राम में आए हुए सभी भाई बहनों, सभी बच्चों और सभी का अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ जिन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम में
हमारे साथ जुड़ के कैंटोनमेंट बोर्ड का साथ दिया है। आशा करता हूं कि हम सब लोग कैंटोनमेंट बोर्ड को नंबर 1 पायदान पर हर समय बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं यहाँ उपस्थित सभी मेंबर्स, डॉक्टर्स, हेड्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर कोई अपने विचार रखना चाहे तो आमंत्रित है, नहीं तो मैं अब हमारे सीईओ श्री पुष्पेंद्र जी को बुलाती हूँ कि वो 2 शब्द कहें। उसके उपरांत ऑन करो। नहीं बांटना के जूते जूते तो ना लग रहे थे। ओके आ गया भाई साहब। क्या गिफ्ट आई है भाई? ऐसी तगड़ी हर कौन लेके आ रहा है? ले लो शहरी, खाना खा लिया? एप्पल फोन है क्या? पापा टेप कहाँ है टेप? खोल। साइड से टाइट, साइड में देखो ना टेप है। कमाल हो गया भाई। एक और नीचे भी दूसरी तरफ। अम्मा प्लीज। कौन सा फोन है? आईफोन? अम्मा ध्यान से प्लीज अम्मा। अगर फोन नहीं निकला तो और तो फिर हो गया दुखी, इसलिए आईफोन 6 इधर टेबल पे रख लो बेशक। एक्सेस मैक्स लो। पापा प्लीज पहले ये लगा लो, बाद में इसके बताऊंगा। 40,000 की स्क्रीन है, अगर आपने गिरा दिया बहुत ध्यान से। बाद में पहले रिकॉर्डिंग। ये ले लो किसी आपके लिए फोन। मेरे लिए सिम दिना पापा फोन ला पुराना वाला। ये रहा तो लाओ दो। कोई रिएक्शन ही नहीं है। मुझे समझ ना आ रहा कि मैं क्या बोलूं या ना बोलूं। क्यों? पिन का है, एक सेफ्टी पिन लाना दिनों पे। इसमें होती है। हाँ हाँ उसमें इसमें पिन का मैं चली निकल गई। नहीं नंबर 1 पायदान पर आपकी मेहनत से पहुंचा है। आप हीरो हो। इस मंच से मैं सलूट करता हूं सभी दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के एम्प्लॉयज को। अब इस स्थान को बना के रखना, और जैसे मैंने मैसेज दिया है, कदम से कदम मिला के चलते रहोगे तो ये स्थान बना रहेगा। एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे का सहारा बनिए। सभी मेंबर्स की तरफ से मैं कहूँगा, हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े हैं, ये दिखता है, और इसको हमने बनाकर रखना है। अंत में ना ज़्यादा बोलते हुए आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 80% लोग इंडिया में छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के बच्चों ने इतनी अच्छी मेहनत करी है, टीचर्स ने इतनी अच्छी मेहनत करी है और इतना अच्छा हमारे को देशभक्ति का प्रोग्राम दिखाया है। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूं और आप सबको एक बार फिर नमन करता हूं गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपने सीईओ साहब को कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए कुछ कहते हैं।
छोड़ो छोड़ो बेटा। इससे पहले कि मैं अपनी स्पीच स्टार्ट करूं, मैं चाहूंगा एक बार सब खड़े होकर, इन बच्चों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जरा तालियों की आवाज धौला कुआं तक जाए, जोर से तालियां इन बच्चों के लिए बजाएं। बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को अपना परिवार समझने वाले, हर दिल्ली कैंटोनमेंट फंक्शन में मौजूद वरिष्ठ मेंबर आदरणीय मेरे बड़े भाई विमल चौधरी जी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के 24/7 कर्मठ जुझारू सीओ साहब श्री पुष्पेंद्र सिंह जी, कैंटोनमेंट हॉस्पिटल के सीएमओ, डॉक्टर्स, सपोर्टिंग स्टाफ, सिल्वर ओक स्कूल, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड स्कूल के प्रधानाचार्य, टीचर्स, बच्चे, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट एम्प्लॉयज, यहाँ गणतंत्र दिवस का गुणगान करने आए हुए प्यारे देशवासियों, भाइयों, बहनों और बच्चों, इस मंच से सबसे पहले मैं आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपको सबको पता है, 26 जनवरी 1950 में हमारे संविधान को लागू किया गया था। आज उसी 70वीं गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ, इस पावन पर्व को मनाने के लिए ये बहुत एक जरूरी देश का फंक्शन है, कैंटोनमेंट बोर्ड का फंक्शन है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे फंक्शन में सब टाइम पे आए और एक दिल से इस फंक्शन को करने की इच्छा जाहिर होनी चाहिए। देश कैसे परतंत्र से स्वतंत्र हुआ और कैसे स्वतंत्र से गणतंत्र हुआ, इसकी तो लंबी चौड़ी गाथाएं हैं, ना तो वो एक दिन में व्यक्त करी जा सकती हैं, और जो पुराने लोगों की बलिदानी और वीरता है वो भी एक ही दिन में और इस एक ही मंच से कहना असंभव है। उनको तो हमें सारा साल और पूरे जीवन भर याद रखना ही पड़ेगा। परंतु जो मैं कहना चाहूंगा इस मंच से, वो जरूर मैं दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए एक छोटा सा मैसेज है मेरे लिए। जिस प्रकार ऐसा यहाँ कोई नहीं है जिसने 26 जनवरी की परेड ना देखी हो, जिस हिसाब से राजपथ पे लोग, भारतीय सेना और जो बाकी लोग हैं, कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, यही मेरा मैसेज आपके लिए है। दिल्ली कैंट के सभी लोग, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के सभी एम्प्लॉयज कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलें। अगर आप ये करेंगे, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड बहुत मजबूत हो जाएगा, दिल्ली कैंटोनमेंट बहुत प्रगतिशील हो जाएगा। और अभी आपने जिन ऊंचाइयों पे इन गुब्बारों को भेजा है, इन बैलून्स को भेजा है, उसी ऊंचाइयों पे दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड एक दिन पहुंच जाएगा। परंतु आपको अपने कदम से कदम मिलाकर चलने होंगे। आज आप लोगों की कुशलता पे और आप लोगों की मेहनत पे और आपके सामर्थ्य पे कोई शक नहीं है। उसका